नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद अंजलि पर। तो दोस्तों, क्या आप लोग एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये पार्ट 14 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए है। आज के 30 सवाल में से 20 प्लस सही कर दिए तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल कि कैसा है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन क्या है, विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.3%। कितना है, तो 2.3% है हॉट स्पॉट क्षेत्र का प्रतिशत विश्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मन्नार की खाड़ी किस प्रकार की जैव विविधता है। क्वेश्चन क्या है, मन्नार की खाड़ी किस प्रकार की जैव विविधता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री। किस प्रकार की जैव विविधता है, तो समुद्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की जैव विविधता का प्रतिशत विश्व में कितना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भारत की जैव विविधता का प्रतिशत पूरे विश्व में कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.86%। कितना, 16.86% है भारत की जैव विविधता पूरे विश्व में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क संक्रांति कब होती है। क्वेश्चन क्या है, कर्क संक्रांति कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। कब, तो कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मकर संक्रांति कब होती है। क्वेश्चन क्या है, मकर संक्रांति कब होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब, तो 22 दिसंबर को होती है मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व कब होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व कब होता है। तो विश्व 2 दिन होता है। कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब कब होता है विश्व, तो 2 दिन होता है, पहला 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्र ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा के दिन। कब, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमुख था। कौन था, तो सीमुख था जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। कौन, सीमुख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठान। कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सातवाहन काल की भाषा क्या थी? क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवाहन काल की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। क्या थी? तो प्राकृत थी सातवाहन काल की भाषा। कैसी थी? तो प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सातवाहनों की लिपि क्या थी? क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सातवाहनों की लिपि क्या थी। तो इसका सातवाहनों की लिपि थी ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाथा सप्तशती किसने लिखी? क्वेश्चन क्या है, गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो हाल ने लिखी थी। गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? हाल ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ओके, तो चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोलिंग प्लान किस अवधि में था? क्वेश्चन क्या है, रोलिंग प्लान किस अवधि में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1978 से 80 की अवधि में। कब से कब तक? तो 1978 से 80 की अवधि में था रोलिंग प्लान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी तैयारी एकदम स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं आगे का सवाल कितना टफ होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि आगे की सवाल कैसा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जैव विविधता में सबसे समृद्ध क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन है, जैव विविधता में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन? तो पश्चिमी घाट जो हो जाएगा जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्किमिडीज किस देश के थे? क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। किस देश के थे आर्किमिडीज? तो ग्रीस के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या? तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन बंध किस में होता है? क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बंध किस में होता है? ये क्वेश्चन मैंने करा दी हूँ, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाइड्रोजन बंध किस में होता है। ओके, चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया? क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडल। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चंस क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? क्या? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। और वर्तमान की बात की जाए तो 400 प्लस हो गया है वर्तमान में। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन क्या है, शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि शक्ति की इकाई क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाट। शक्ति की इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, CO2 क्या है? क्वेश्चन क्या है, CO2 क्या है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, H2O क्या है? क्वेश्चन क्या है, H2O क्या है? तो ये सबको पता होगा कि H2O क्या है। H2O क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग लास्ट फेज पे आ चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस ना है अब। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। कितने? तो 4 होता है मानव हृदय में कक्ष। कितना? तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य है। क्वेश्चन क्या है, सूर्य है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपका 25 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपकी तैयारी सॉलिड है। पार्ट 15 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 15 में, तब तक के लिए धन्यवाद।